दोस्तों प्लीज मेरी बात को जो है पूरा सुनिएगा। अभी जो इससे पहले भी जो है मैंने जो स्पीड पर जो है एक वीडियो बना रखा था, तो आपको क्या करना है, उससे क्या थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। सो इस वीडियो को जो है पूरा देखना है और बिल्कुल भी इसको जो है स्किप नहीं करना, वरना आप जो है भूल जाओगे। सो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं हवलदार नायक और चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं कैसे हम जो है FL स्टूडियो के अंदर जो है सॉन्ग की जो स्लो सॉन्ग होता है उसको हम कैसे फास्ट कर सकते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए हम अपना FL स्टूडियो जो है 20 ओपन कर लेते हैं। तो मेरा FL स्टूडियो ओपन हो रहा है, आप भी कर लीजिएगा। तो जैसा कि ये FL स्टूडियो ओपन हो रहा है, दोस्तों मुझे जो है कमेंट कर देना अगर इसका जो ट्यूटोरियल भी पाना चाहते हो। तो फिलहाल मैं अभी इस सॉन्ग को ले रहा हूँ ट्रैक फर्स्ट पर जो क्लियर रख रहा हूँ, ऑडियो ट्रैक ऐसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये मेरे यहाँ पर रिसेंट में पड़ा है, इसलिए मैं यहाँ से जो है ला रहा हूँ डायरेक्टली और इसे यहाँ से कट कर देता हूँ। मैंने सुन रखा है कुछ भी हो जाए सॉन्ग है, सो मैं इसे डायरेक्टली इधर ले आऊँगा। और वैसे अगर आपके डेस्कटॉप पे या कहीं भी है तो इस तरीके से आप ड्रैग करके इसके अंदर अगर ले आइएगा। मैं फिलहाल उसी को रहने देता हूँ, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसमें पहले जो है टेम्पो देना होता है। तो डिटेक्ट टेम्पो देंगे, स्लो सॉन्ग है ये। एक बार थोड़ा मैं आवाज़ कम करके इसे सुनाना चाहूँगा क्योंकि वो कॉपीराइट प्रॉब्लम की वजह से तो समझ चुके होंगे आप। सॉन्ग जो है वो कुछ भी हो जाए यार, ठीक है, जो बी प्राक पाजी ने गाया है। सो ये अभी स्लो वर्जन में है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है फास्ट रिमिक्स हो। सो पहले क्या था, मैंने वर्चुअल डीजे का जो टिप बताया था कि बट फिर मैंने सोचा कि जो है इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ऐसा कुछ हो कि FL स्टूडियो के अंदर ही स्पीड हो जाए। मैं भूल गया था इसको, जो है जो FL स्टूडियो में पहले भी था, पहले मैंने बताया भी था, जो क्या नाम से जो मैशअप वाला वीडियो बताया था उसमें मैंने बता भी दिया था वो कि जो फिर भी मैं भूल गया था, तो मैं वर्चुअल का बता दिया। तो एनीवे फिर भी हम जो है FL स्टूडियो से अब सीख लेते हैं दूसरे पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, पहले डिटेक्ट टेम्पो देंगे, ठीक है, और टेम्पो हम 75 से 150 ही देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक तरीके से मैंने पहले बता भी दिया था, हो सकता है कि इसका दूसरा तरीका भी हो। तो मैं जो है वर्चुअल डीजे से जो इसकी स्पीड के बारे में बता रहा हूँ। तो अब मैं जो है FL स्टूडियो के अंदर ही, उससे क्या है कि उसमें आप फिर रिकॉर्डिंग करोगे, फिर मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है ना। सो मैं अभी FL स्टूडियो के अंदर ही जो बताने वाला हूँ। तो अभी तो है जो इसकी टेस्टिंग चल रही है BPM की, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी BPM आने वाली है करीब 80 के करीब आएगी, स्लो वर्जन में है। तो 80 आई इसकी, यस पर हम क्लिक करेंगे। और जैसे कि आपको पता है बैकग्राउंड म्यूजिक हम हटाते हैं Ctrl+L, फिर थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक हट जाएगा तो मुझे भी कॉपीराइट की प्रॉब्लम रहेगी अगर गलती से चल भी जाता है। और फ्रूटी पैरामीट्रिक EQ1 इन दोनों को इस तरीके से नीचे गिरा देंगे और स्लॉट सेकंड पर हम फ्रूटी पैरामीट्रिक EQ2 और इन दोनों को 100 से 200 के बीच यानी कि करीब 150 के आसपास इसको रख देते हैं। स्लॉट 3 पर रिवर्ब 2 और साइज को हम गिरा देंगे। देखिए अभी भी इस टेम्पो जब 80 पर है तो भी इसका जो है स्लो वर्जन ही चल रहा है। सो मैं चाहूँगा ये फास्ट हो, तो स्लो में मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। रिमिक्स भी मैंने ट्राई किया था इससे पहले भी। सो मैं क्या करूँगा, जैसे अभी आपको पता है जब हम इसकी कोई भी जो होता है, जैसे मैं अभी लूप्स लेके बताता हूँ। जैसे उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा मैं एक जो है आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ। सो हम इसको जो है स्ट्रेच करते हैं पीछे की ओर, तो इसकी स्पीड बढ़ती है, देखिए देखिएगा। सॉरी ये स्ट्रेच पर नहीं है अभी,
मैं स्ट्रेच पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ तो यहाँ देखिए आप इसकी स्पीड बढ़ती है। बट हम अगर इसे स्ट्रेच करेंगे इस सॉन्ग को, कहीं जो है ब्रोस जो है सोचते हैं कि इसको स्ट्रेच करेंगे पीछे की ओर, तो क्या है कि ये जो है स्पीड देगा, बट स्पीड तो देगा लेकिन इसका जो विजुअलाइजेशन है वो भी स्ट्रेच होगा इसके साथ। तो हम क्या करते हैं, हम तो इसके विजुअलाइजेशन को देख के जो है इनके नीचे जो है इफेक्ट्स रखते हैं, हार्ड के जो भी सैंपल पैक्स हम रखते हैं, तो वो क्या उन्हें जो है सैंपल पैक्स की जैसे 3 और 4 ऐसे पैटर्न उनका बिगड़ जाता है। सो हम स्ट्रेच करके डायरेक्टली उनको जो है स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, डिटेक्ट टेम्पो तो हमें देना ही होता है पहले से, और फिर हम जाएंगे, फिर यहाँ पर फिट टू टेम्पो होता है। देखिए हम इसको मैं करूँगा, इससे पहले अभी मैंने फिट टू टेम्पो नहीं दिया है, तो ये देखिए स्ट्रेच होता है। जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा, लेफ्ट को क्लिक करके रखना और दबाए रखना, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आपको पता पड़ेगा ये। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से स्ट्रेच होगा। अगर मैं पैटर्न बनाऊंगा तो उसमें मुझे प्रॉब्लम आएगा, बट मैं ये चाहूँ कि मतलब कि ये जो विजुअलाइजेशन है वो आगे पीछे नहीं हो और जो है और इसकी स्पीड भी बढ़ जाए। तो पहले तो मैं इसे 18 पर ही कर दूंगा क्योंकि मैंने अभी छेड़ दिया था इसे। ठीक है, और फिर वापस मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और फिट टू टेम्पो इसे दूंगा और इसे जो है 75 से 150 के बीच वापस जो है दूंगा। ठीक है, तो अभी इसकी भी जो है टेस्टिंग चल रही है इधर। अगर फ्रेंड्स चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना FL स्टूडियो से संबंधित जो है नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए, और साथ ही बेल आइकन को दबा देना अगर लेटेस्ट वीडियो को अपडेट पाना चाहते हो। और वीडियो को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक क्या करो, हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ता है। सो वीडियो के एंड तक देखिएगा, वरना स्किप करोगे तो आपको नुकसान जो है भुगतना पड़ेगा, वो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये जो इसका 100% ये पूरा होता है। ठीक है, और इसका डिकोडिंग हो रहा है, अभी स्ट्रेचिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं डिटेक्ट टेम्पो के बाद जब यहाँ पर अभी तो ये चल रहा है, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि अभी खाली समय है, वैसे वीडियो लंबा होएगा, फालतू में बाद में बताऊंगा जो तब भी। सो मैं इसे स्ट्रेच करूंगा तो आप जो है ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेच करूंगा तब इसकी आवाज़ में पिच आएगा, मतलब कि मैं इसे अगर जो है बढ़ाऊंगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, श्योर है, क्योंकि मैंने अभी डिटेक्ट कर दिया, फिट टू टेम्पो कर दिया, मतलब टेम्पो के हिसाब से बढ़ेगा तो बढ़ेगा और कम करूंगा तो घटेगा। तो इसकी पिच बढ़ेगी थोड़ी, मतलब आवाज़ पतली होती जाएगी स्पीड के साथ। तो आपको उस पर गौर नहीं करना है। जब हम बाद में ओके क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन आएगा स्ट्रेच ऑल जो है, उस पर क्लिक करेंगे तो ओके का निशान आएगा, तो वापस आवाज़ वैसी की वैसी हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ विपराग पाल जी की जो आवाज़ है। ठीक है, ये जो वॉइस है ऐसी की ऐसी वॉइस रहेगी, लेकिन मैं इसे अभी मैं छेड़ूंगा तो अभी तुरंत जो है लाइव में ही, मतलब लाइव ही चलेगा ये एक तरीके से। जो है इसका जो स्ट्रेच होगा तो इसकी पिच थोड़ा बिगड़ेगी, लेकिन वो हम जो केवल हमें स्पीड पर ध्यान देना, उसकी आवाज़ पे नहीं देना, क्योंकि वो वापस से सही जाएगी। जैसे मैं अभी इसको करूँगा, थोड़ा साउंड कम करूँगा इसका। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको कर देना है। फ्रेंड्स इस तरीके से आपको जो है कर देना है इसको, और ये इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये यहाँ पर ये चल रही है स्ट्रेच। अब मैं थोड़ा साउंड बंद करूँगा क्योंकि जो है हो सकता है कॉपीराइट क्लेम्स आ जाए, ये अभी आगे तक बजने वाला है। सो आपको स्पीड को देखना है, न कि इसको देखना कि यार पिच हो रहा है। ऐसा आपको घबराना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना, घबराना नहीं है, आपको स्पीड पर गौर करना। बिकॉज क्योंकि जब ये वाला स्ट्रेचिंग पूरा हो जाएगा ना, तो मतलब कि आपने गौर किया होगा कि ये जो है ये बढ़ा नहीं है, आगे पीछे नहीं हुआ, ये जो है विजुअलाइजेशन वहीं के वहीं रहा।
तो फ्रेंड्स ये जो अपने आप वॉइस वो की वो ही वॉइस जो है देने वाला अभी हम सुनेंगे, ठीक है। तो ये पूरा होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देख सकते हैं ये स्पीड बढ़ चुकी है और आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, पहले से कहीं ज्यादा अच्छी है। तो कुल मिलाकर आपको जब स्ट्रेच करता हूँ, आप स्ट्रेच करते हो सॉन्ग को, तो आपको ये ध्यान नहीं देना है कि इसका जो पिच जो करेक्शन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है पिच में, यानी अगर आप स्लो करना चाहोगे किसी फास्ट सॉन्ग को तो हो सकता है कुछ धीरे धीरे बोले, लेकिन जब बाद में स्ट्रेचिंग कार्य पूरा हो जाता है तो वापस इफेक्ट बहुत जाता है, केवल स्पीड ही बढ़ती है। सो मैंने पहले ट्राई किया था बट मैं घबरा गया था, फिर मैंने आपकी बार सोचा कि ऐसा हो करने ही दें, तो एज वेल एज किया मैंने, तो वापस ठीक हो गया। मतलब कि जब हम करते हैं तभी पिच में करेक्शन होता है, बाद में ऑटोमेटिक जो इसमें वापस से वही वाला करेक्शन हो जाता है और केवल स्पीड बढ़ती है। और आपने गौर किया होगा कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं वापस से बता देता हूँ, फिर भी उस समय मैंने बोला नहीं था, देखिएगा ये देखिए कोई भी जो है फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं वापस से 120 पर कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों जो है आप रिमिक्स करना चाहो तो आप डायरेक्टली जो है बेसलाइन मैच करके फिर रिमिक्स कर सकते हो। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं इस सॉन्ग का जो है रिमिक्स ट्यूटोरियल जल्द ही कल या परसों में उपलब्ध करा दूंगा जो है रिमिक्स करके। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, तो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर देना कमेंट कि इसका जो ट्यूटोरियल अगर पाना चाहते हो इस वीडियो को, कुछ भी हो जाए। सो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, सवाल अगर है आपके पास तो कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।